आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि विरोधोक्त द्वारा निम्नलिखित कथन को सत्यापित कीजिए। यहाँ पे दिया है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह हमें सत्यापित करना है। तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, √7 को हम मान लेते हैं शुरुआत में ही कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि यह परिमेय संख्या है तो दोस्तों आप √7 को कैसे लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे b आपका शून्य नहीं है और a और b आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं। और एक और आपकी कंडीशन होगी कि a और b आपके सह अभाज्य हैं। यहाँ हमने माना है ऐसा। ठीक है, यह सब हमने माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b लिख सकते हैं जहाँ पे b शून्य नहीं होगा और a और b आपकी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको क्या मिला, √7 गुना b हम लिख सकते हैं a के बराबर। दोनों तरफ वर्ग ले लें तो हमें मिला 7 गुना b का वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है, यानी यहाँ से दोस्तों देखिए क्या कह सकते हैं आप, क्योंकि a का वर्ग आपका 7 गुना b का वर्ग आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, a का वर्ग 7 से क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, क्योंकि 7 का गुणक के बराबर है a का वर्ग, तो 7 से विभाजित होता है। दोस्तों, तो a का वर्ग यदि 7 से विभाजित होता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि a भी 7 से, यहाँ लिखा 7 से विभाजित होता है। यह हम कैसे कह सकते हैं, आप a को कोई भी संख्या ले लीजिए जो 7 से विभाजित हो रही है, या फिर हम क्या करें, a का वर्ग एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 7 से विभाजित हो रही हो। तो देखिए हमने लिया कि a का वर्ग बराबर है दोस्तों 49 के, यानी a किसके बराबर आ गया आपका, +-7। ठीक है, तो दोस्तों +-7 आपका 7 से विभाजित होता है। इसी तरह आप ले लीजिए, आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे a को 14 ले लीजिए और a का वर्ग आ जाएगा 14 गुना 14 196। तो 196 आपका 7 से विभाज्य होता है दोस्तों। कितना आएगा आपके पास, यहाँ से 2 और 8 28 आ जाएगा। तो इसका a के वर्ग का रूट यानी a जो कि आया 14 आपके पास। ठीक है, तो 14 भी 7 से विभाजित होता है, 14/7 2 मिलता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपका a का वर्ग 7 से विभाजित होगा तो a भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, a 7 से विभाजित होता है तो a को हम लिख सकते हैं 7 का कोई गुणक, तो 7 गुना r लिख दिया मैंने, जहां r आपका कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या था दोस्तों, पहले 7b का वर्ग बराबर a का वर्ग, तो a का वर्ग कितना आ गया आपका, 7r का वर्ग, यानी 7 का वर्ग यानी 49 गुना r का वर्ग। अब देखिए इसे आप इस समीकरण में रख दीजिए, तो हमें मिला दोस्तों कि 7b का वर्ग बराबर 49r का वर्ग। तो यहाँ से देखिए b का वर्ग कितना आ गया, 49/7r का वर्ग, यानी 7r का वर्ग आ गया। तो b का वर्ग 7 का कोई गुणक आ गया, तो हम कह सकते हैं कि b का वर्ग 7 से विभाजित होता है। और यदि b का वर्ग 7 से विभाजित होता है तो जैसा हमने a के लिए देखा था, तो हम कह सकते हैं b भी 7 से विभाजित होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि शुरुआत में हमने क्या माना था कि b और a सह अभाज्य हैं, यानी एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित कर दे। पर यहाँ हमने देखा कि आपका आगे मिला कि a भी 7 से विभाजित होता है और b भी 7 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे हमारे पास विरोधाभास आ गया। और यह क्यों आया हमारे पास,
यह इसलिए आया दोस्तों क्योंकि शुरुआत में हमने माना था कि रूट 7 आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या है, माफ कीजिएगा। तो ऐसा हम नहीं मान सकते, मतलब तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि विरोधोक्ति द्वारा हम कह सकते हैं कि रूट 7 आपकी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें सवाल में दिखाना था कि रूट 7 एक आपकी कैसी संख्या है कि अपरिमेय संख्या। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।